आओ हम सब एक वादा करते हैं, असफलता तो एक चुनौती है, इसे हम स्वीकार करते हैं। क्या कमी रह गई इसमें, हम इसे सुधार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा 003 में। आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि रेलवे बोर्ड बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि रेलवे बोर्ड ने 2019 का एनटीपीसी का रिजल्ट घोषणा किया है, जिससे स्टूडेंटों में काफी खलबली मच चुकी है और वो धरना प्रदर्शन जारी कर चुके हैं, जिससे रेलवे बोर्ड काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो सोच रहे हैं कि एनटीपीसी क्या होती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है और इसके बारे में क्या नॉलेज दे सकते हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं नॉलेज देने का, और हम ये भी बताएंगे कि एनटीपीसी की भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे भर्ती की जाती है आरआरबी में। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आरआरबी एनटीपीसी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आरआरबी का मतलब क्या होता है। आरआरबी का मतलब होता है भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है। और अब इस जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का क्या मतलब होता है। तो एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, और इसका संबंध विद्युत विभाग से होता है। और आरआरबी एनटीपीसी का मतलब ये होता है कि जब कोई रेलवे में विद्युत विभाग में भर्ती निकाली जाती है, तो उसका एग्जाम एनटीपीसी द्वारा कराया जाता है, जिसे आरआरबी एनटीपीसी कहा जाता है। और रेलवे इसकी भर्ती कराती है, जो कि एनटीपीसी के थ्रू कराई जाती है। आरआरबी एनटीपीसी का आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन निकाला जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा, जो कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन रेलवे डॉट और gov.in पे, यानी कि www.indianrailways.gov.in पे नोटिफिकेशन निकाला जाता है। वहां पे आप देखकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी विभाग के लिए आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ये संभव ही नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तो आपको एग्जाम की तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो अगर आप 18 से 33 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें से ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से 33 साल के बीच में हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या होती है। तो ये पदों के अनुसार होती है। 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास, इंजीनियरिंग पास और ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास में आपका 50% अंक होना चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अनारक्षित वर्ग के लिए भी ये कुछ नियमानुसार परसेंटेज छूट दी जाती है। जो अब महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं, जो कि भर्ती प्रक्रिया इसकी कैसी होती है। यानी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन आप करने जाते हैं, तो ये प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन पे फीस को करना पड़ेगा। आपको जो एप्लीकेशन फीस होगी उसको पे करेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को आएगा। आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, और स्टेज 1 में जो कि सीबीटी फेस 1 होती है, उसका आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और उसका परिणाम आएगा। अगर आप पास हो गए, तो स्टेज 2 आती है, जो कि सीबीटी 2 फेस आता है। उस एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। और स्किल टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जो कि स्किल टेस्ट होती है अच्छे से। और उसका अगर परिणाम आता है, तो आपको फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका निकल जाता है, तो आपका मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिससे ये पता चलता है फाइनल रिजल्ट के बाद कि किनका किनका सिलेक्शन हो गया है, किनका जॉब मिल गया है रेलवे एनटीपीसी में, यानी विद्युत विभाग में किसको रेलवे में जॉब मिल गई है, उनको ये पता चल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या होती है। एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं, तो उसके लिए सिलेबस क्या होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद सबसे बता दें कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। हर मार्क 1 नंबर का होता है, और माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं समान जागरूकता से, गणित से, सामान्य बुद्धि से और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होते हैं सामान्य जागरूकता के 40 अंक के प्रश्न होते हैं। और टाइम इसमें 3 फेस होते हैं, जो कि गणित के भी 30 अंक होते हैं, सामान्य बुद्धि और तर्क के भी 30 प्रश्न होते हैं। टोटल प्रश्न आपको 100 मिलते हैं,
जिसमें से आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और अगर ये एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना होता है जिसमें आपको सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न होते हैं, गणित के 35 प्रश्न होते हैं, सामान्य बुद्धि तर्क के 35 प्रश्न होते हैं और टाइम वही 90 मिनट ही रहता है और टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 120, यानी 120 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको टाइम 90 मिनट मिलता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और उसके बाद ये आपका निकल जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात की जाए तो कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें 10th का मार्कशीट होता है, 12th का मार्कशीट होता है, ग्रेजुएशन डिग्री होती है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीसी ये सर्टिफिकेट होती है जो एससी, एसटी, ओबीसी में होते हैं उनका भी वेरिफिकेशन होता है, उनकी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में आपका आवेदन शुल्क भी वेरिफिकेशन होता है कि आपने आवेदन शुल्क जो करवाया था उसका भी वेरिफिकेशन की जाती है। अगर ये आप सभी प्रक्रिया में आप पास हो जाते हैं तो आपको एनटीपीसी में जॉब मिल जाती है जो कि काफ़ी अभी ट्रेनिंग में चला है। रिजल्ट को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन अभी जारी है और चल रहा है। देखते हैं क्या इस एग्ज़ाम को रिजल्ट जो आया उसको रद्द करके फिर से इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये एग्ज़ाम 2019 में कराया गया था जिसका रिजल्ट अभी चुनाव के कारण अभी दिया गया है। वो भी रिजल्ट सही नहीं दिया है, गड़बड़ तरीके से रिजल्ट को दे दिया है जिससे छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी क्रोधित हो चुके हैं जिससे वो धरना कर रहे हैं। शायद ही इस रिजल्ट को चेंज किया जाए, बदला जाए। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेलवे से जुड़ी हुई कोई अपडेट जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।